हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में आते हैं दो तीन थ्योरम। एक थ्योरम है थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल और दूसरा है थ्योरम ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन थ्योरम है। वैसे तो इन तीनों थ्योरम में हमें जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, वो कंसेप्ट आपको सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में नहीं बल्कि 9th, 10th, 11th, 12th या उसके आगे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें भी ये थ्योरम के एप्लीकेशन आने वाले हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा कंसेप्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार देख के आपको समझ में नहीं आते तो आपको इसको दोबारा देखना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये पूरी लाइफ में आपको एप्लीकेशन इसके देखने हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में क्या है, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल का एक थ्योरम है। मतलब अगर एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट है 30 डिग्री, दूसरा एंगल का मेजरमेंट है 60 डिग्री और तीसरा एंगल अगर 90 डिग्री है, मतलब ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया? इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसके एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 30, 60 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल के 30 डिग्री वाले अपोजिट का जो साइड है उस साइड का मेजरमेंट और हाइपोटेनियस का मेजरमेंट, इसमें क्या रिलेशन है? या 60 डिग्री वाले अपोजिट साइड जो है उस साइड का मेजरमेंट और हाइपोटेनियस का क्या रिलेशन है? ये रिलेशन हमें किससे पता चलता है? तो इस थ्योरम से पता चलता है। 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में हमें ये पढ़ना है कि 30 डिग्री वाली अपोजिट जो साइड है, 30 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है उस साइड का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोटेनियस, एंड 60 डिग्री वाली जो साइड है, जिस 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उस साइड का हाइपोटेनियस से रिलेशन क्या है, वो हमें इस थ्योरम में पढ़ना है। तो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, मतलब आधा थ्योरम यहाँ पर है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। इफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल have measured 30 and 60 degree, then the length of the side opposite to 30 degree angle is half the length of hypotenuse। मतलब 30 डिग्री वाला जो एंगल है उसके अपोजिट की जो साइड है वो साइड का मेजरमेंट हाइपोटेनियस के हाफ होता है। ये हमें अब यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमें? यहाँ पर बस एक ट्रायंगल कंसिडर करना है। ये देखिए हमने ये ट्रायंगल कंसिडर किया। इस ट्रायंगल में अब 90 डिग्री तो ये रहेगा, 60 डिग्री कौन सा? ये बड़ा दिख रहा है तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री रहेगा। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये 60 डिग्री है, मैंने इसको नाम दे देता हूँ ABC ट्रायंगल। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर प्रूव गिवन डेटा क्या है हमारे पास? गिवन डेटा है इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा हमारा ये मेजरमेंट्स हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें 30 डिग्री वाले अपोजिट साइड, मतलब BC इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस इज AC। सेगमेंट या साइड BC इज हाफ ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये सिर्फ 30 डिग्री वाला अपोजिट है। 60 डिग्री वाला हम इससे अगले कंसेप्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम याद रखेंगे 30 डिग्री वाले अपोजिट जो है उसको हाफ प्रूव करना है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको पूरी लाइफ याद रखना है कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अगर कोई ट्रायंगल है उसमें 30 डिग्री वाला जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस के हाफ होती है। ये आपको टिल द एंड ऑफ योर लाइफ याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये जो हमें प्रूव करना है, वो प्रूव करने वाली बात हमें इस डायग्राम में या जो गिवन डेटा है उसमें हम प्रूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स द गिवन डेटा इज इनसफिशिएंट टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है वो प्रूव करने के लिए गिवन डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? एक्सटेंड CB up to point D such that CB is equal to BD। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? एक पॉइंट D ले लिया, या इसको जो है वो CB को हमने एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया? C', B', D ऐसे हमने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, मतलब ये बिटवीन ऐसे ये कोलिनियर पॉइंट से CBD, यहाँ पर CB का जो मेजरमेंट है वो CB का मेजरमेंट और ये BD का मेजरमेंट दोनों इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है
टेक पॉइंट डी पॉइंट लिया हमने, कैसे लिया, सच दैट सी डैश बी डैश डी ये कोलिनियर है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सी बी इज इक्वल टू बी डी बन जाता है। ठीक है, सी बी इज इक्वल टू बी डी बन जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल है, कौन सा, सी बी और बी डी ये इक्वल है, फिर क्या हुआ, ये जो है यहाँ पर देखिए ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी कह सकते हैं हम, ए बी, अब अगर ये बी एंगल 90 डिग्री है तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी कह सकते हैं। मतलब अगर ए बी सी 90 डिग्री है तो ए बी डी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब इस हिसाब से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये जो है ए बी कॉमन साइड है, ये ईच ऑफ 90 डिग्री है, और ये जो है ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल तो इक्वल कॉन्ग्रेंट हो गए ना। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसमें देखिए अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो दो ट्रायंगल है उसको हम अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दो ट्रायंगल्स में सेगमेंट या साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए बी, ये हो गई कॉमन साइड। फिर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी डी, ईच ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है इसमें। फिर सी बी, सेगमेंट सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट डी बी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय एस ए एस टेस्ट, एस ए एस टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमने एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किए उसमें से अगर हमारे काम का कुछ है तो वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक ही एंगल यूज किया है, तो बचे हुए दो एंगल अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, देखिए कौन सा एंगल, सबसे पहले तो ए बी सी का एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ए डी, बी ए सी और बी ए डी ये एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, इसको सी ए सी टी लिख दिया। ठीक है, ये तो एक पेयर हो गई। अब देखिए बी ए सी और बी ए डी अगर कॉन्ग्रेंट है, मतलब बी ए सी अगर 30 है तो बी ए डी भी 30 हो गया। ठीक है, तो ये 30 और ये 30 है। ठीक है, इसके अगली पेयर जो मैं एंगल की लिख रहा हूं उसके बाद देखिए अब हमारा क्या मिलता है हमें, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए डी बी, इसको भी सेम रीजन आएगा सी ए सी टी। ठीक है, अब इस हिसाब से देखिए ए सी बी 60 डिग्री है, ए डी बी भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम ये एंगल ए डी सी कंसिडर करें तो इसमें देखिए एंगल डी का मेजरमेंट 60 डिग्री है, एंगल सी का मेजरमेंट 60 डिग्री है, और एंगल ए जो है वो 30 + 30 दोनों मिला के 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो वो बस बात अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये 30 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल ए बी सी ए डी सी ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजरमेंट आया 60 डिग्री। अब अगर हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री आता है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। अगर हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री आता है तो देखिए एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू और इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू कितना मिला हमें 60 डिग्री। ठीक है, हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री मिला, मतलब ट्रायंगल ए डी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल मिला हमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, हर एक साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है। जैसे कौन सा, ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसमें से हमें सिर्फ दो साइड चाहिए जिसका रिलेशन हमें प्रूव करना है, तो इसमें लेंगे हम सी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब देखिए सी डी किससे बनता है, सी डी दो पार्ट से बनता है। ठीक है, सी डी इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, सी डी किन किन से बनता है, सी डी बनता है सी बी प्लस डी बी इज इक्वल टू ये ए सी। ठीक है, अब देखिए सी बी प्लस डी बी
यहाँ पर क्या हो गया, सी बी और डी बी ये दोनों इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू सी बी इज इक्वल टू ए सी, करेक्ट, क्योंकि सी बी एंड डी बी आर इक्वल, सी बी एंड डी बी आर इक्वल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया 2 इंटू सी बी या 2 इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब अगर हम ये 2 दूसरी साइड ट्रांसफर कर दे तो ये क्या बन जाएगा, सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और जो हमें चाहिए था उसमें बस हम नाम का चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ट्रायंगल को उसको एक्सटेंड किया, उसको एक्सटेंड करने के बाद जो दो ट्रायंगल क्रिएट हुए उन दो ट्रायंगल को एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल थे उनके पेयर्स लिए, वो पेयर लेने के बाद इस ट्रायंगल को, जो पूरा बड़ा ट्रायंगल जो फॉर्म होता है उस बड़े ट्रायंगल को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव किया, और वो प्रूव करने के बाद जो हमें चाहिए था वो स्टेटमेंट हमने प्रूव करवा के ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री के अपोजिट वाला हाफ। ठीक है, प्रूव हो गया, मतलब 30 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल में, वो जो साइड है वो हाइपोटेनियस के हाफ होती है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब हम प्रूव करने वाले हैं 60 डिग्री का, वो हम देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, इससे पहले पार्ट में 30 डिग्री वाले एंगल की जो अपोजिट साइड थी उसको हाफ ऑफ हाइपोटेनियस प्रूव किया था, वो जो कंक्लूजन है वो मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 60 डिग्री एंगल वाली जो अपोजिट साइड होती है, 60 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, मतलब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर 60 डिग्री वाले अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। ए बी इज √3/2 टाइम्स ऑफ ए सी, मतलब ए सी तो हाइपोटेनियस है ना, तो ए सी के थ्रू √3/2 टाइम्स होती है, ये हमें प्रूव करना है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये जो हमें प्रोडक्ट पता है या ये जो हमारे पास कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है कि 30 डिग्री वाले एंगल की जो अपोजिट साइड है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस है। इसके हिसाब से अब हम सेम डायग्राम में प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको, जैसे कि हमारे पास है BC इज हाफ ऑफ AC, BC इज हाफ ऑफ AC। अब हम इस ट्रायंगल में अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये जो है ये हम अब यहाँ पर यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल B is of 90 degree, therefore AC square is equal to AB square plus BC square, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये AC स्क्वायर को तो AC स्क्वायर ही लिखेंगे, AB स्क्वायर का तो रिलेशन प्रूव करना है हमें, इसलिए उसको AB स्क्वायर ही लिखेंगे। लेकिन BC की क्या वैल्यू है हमारे पास, हाफ ऑफ AC, तो वो बन जाएगा हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर। मतलब इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB स्क्वायर प्लस इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 और AC का स्क्वायर AC स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू AC स्क्वायर। अब ये जो 1/4 AC स्क्वायर इसको अगर दूसरे साइड में हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब ये बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालो, 1 - 1/4 बचेगा, तो 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4 AC स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू AC स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। अगर हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया तो ये मिल जाएगा हमें AB इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC। वैसे ये प्लस और माइनस होता है, लेकिन ये माइनस जो है वो डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए हम ये जो है यहाँ पर प्लस ही रखेंगे। तो ये बन गया AB इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज जो हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। ये है हमारा 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम जो है, इसमें क्या होता है 30 डिग्री वाले अपोजिट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होती है और 60 डिग्री वाली जो साइड है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है। ओके, इसमें अगर कुछ डाउट है तो ये वीडियो में कहता हूँ बार बार देखिए, ये थ्योरम आपकी नोटबुक में भी दिया है आपकी, या जो कुछ भी आप नोट्स फॉलो करते होंगे उस नोट्स में भी दिया है, और ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करा के दिया है। ठीक है, हो सकता है ऐसे कि आपके टेक्स्ट बुक में हो या आपके नोट्स में हो, जो कुछ भी नोमेनक्लेचर जो नाम यहाँ पर डायग्राम में कंसिडर किए हैं वो नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रूव करने वाली जो बात है वो प्रूव करने वाली बात सब तरफ एक ही होगी। 30 डिग्री वाला अपोजिट जो साइड है वो साइड हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होती है, और 60 डिग्री वाली जो अपोजिट साइड होती है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है। ठीक है,